Hello, good morning, students. Students, today we will read the next part of our lesson. कहता है कि अभी जैसे कल तक हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से मतलब कि ग्रिफिन ने अपने आप को बचाने के लिए उस मतलब सिनेमा कंपनी में वो घुसा और वहाँ से किस तरीके से उसने सभी चीज़ें ली और फिर उस शॉपकीपर के ऊपर भी काफ़ी उसने अटैक वगैरह किए और कैसे निकला। अब आगे देखिए, कहता है कि ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ ईपिंग। और कहता है कि ईगर टू गेट अवे, और वहाँ से बस निकलने के, ईगर होता है उत्सुक होना, फ्रॉम क्राउडेड लंदन, और भीड़ भाड़ वाले लंदन से बचने की उत्सुकता के लिए ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ ईपिंग। उसने विलेज यानी ईपिंग गांव जाने वाली उस ट्रेन को पकड़ा। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, जहाँ पर उसने किसी स्थानीय सराय में, इन मतलब सराय या धर्मशाला, पब्लिक प्लेस, वहाँ पर 2 कमरे बुक किए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉच इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। किसी भी अजनबी व्यक्ति का सर्दियों के अंदर इस सराय में आना बड़ा असाधारण घटना माना जाता था। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस एट ओल टंग स्वैगिंग। अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति, ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, जो इस तरीके से असाधारण दिखने वाला, शेट ऑल टंग स्वैगिंग, जिसके बारे में सब कोई भला बुरा कहेंगे। मिसेस हॉल, श्रीमती हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मकान मालिक की पत्नी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसके साथ मित्रता करने के बड़े प्रयास किए, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। पर ग्रिफिन ने उसके साथ बात करने की कोई इच्छा नहीं जताई, एंड टोल्ड हर, और उसको कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड्स, कि ईपिंग गांव में आना मेरा सिर्फ एकांत में रहने का उद्देश्य है, मकसद है। सॉलिट्यूड मतलब लोनली, आइसोलेट। कहता है कि आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में बाधा पहुंचाए। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस, पहले ही एक दुर्घटना मेरे साथ घट चुकी है। सेटिस्फाइड दैट आर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, सेटिस्फाइड, ये संतुष्ट होकर, दैट हर गेस्ट वॉज, की श्रीमती हॉल अब संतुष्ट हो गई थी कि उसका मेहमान एक एसेंट्रिक मतलब कि सन की, डाउटफुल सा जो है ना वैज्ञानिक है, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस बात में, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और उसने उसको पहले ही किराया दे दिया। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, और पहले ही जो एडवांस में किराया दिया था उस बात को लेकर श्रीमती हॉल प्रिपेयर, तैयार हो गई, टू एक्सक्यूज़, माफ़ करने के लिए, हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी विचित्र आदतें, एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसका चिड़चिड़ा स्वभाव। कहता है कि बट द सॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, पर चुराया हुआ धन लंबे समय तक नहीं बचा। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और अभी ग्रिफिन ने स्वीकार किया, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं बचा है। ही प्रिटेंडेड, फिर भी उसने बहाना बनाया, दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि किसी भी क्षण उसका कोई चेक आने की उम्मीद है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, और कुछ ही समय के बाद, अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक बड़ी विचित्र घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, अगली सुबह, बिल्कुल सुबह ही, अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, की पादरी और उसकी जो पत्नी थी वो, क्लर्जी मैन मतलब कि होली पर्सन, पवित्र आदमी या पादरी, वर अवेकन्ड बाय द नॉइसेस, वो उन आवाज़ों से जागे, इन द स्टडी, जो अध्ययन कक्ष में हुई थी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आते समय, दे हियर द चिंक ऑफ द मनी, उन्हें पैसों की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, जो पैसे पादरी के मेज से लिए जा रहे थे, यानी उसकी आवाज़ें उन्हें सुनाई पड़ी। कहता है कि विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर किए, एंड विद अ पोकर, और एक पोकर मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट टू पुट द कोल इन गास, मतलब कि कोई कोयला वगैरह या कस्सी की तरह कोई पाया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, यंत्र, खेती करने का यंत्र। ग्रास्प्ड फर्मली, उसको मजबूती से पकड़ के, नीचे हैंड, अपने हाथ में। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, पादरी ने झटके से दरवाजे को खोला। सरेंडर मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, कि आत्मसमर्पण करो।
दैन टू हिज अमेजमेंट, फिर उसको बड़ी हैरानी हुई, ही रियलाइज, उसको महसूस हुआ दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि कमरा तो खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टन्स, और पर्दों के पीछे, एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी। देयर वाज नॉट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, वहाँ पर किसी का कोई निशान नहीं था। यर द डेस्क हैड बीन ओपन, पर फिर भी उनका डेस्क खुला था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और उनका घर खर्चे का जो पैसा था वो गायब हो गया था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर मतलब होता है कि असाधारण घटना, कि यह तो असाधारण घटना है। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पादरी पूरे दिन यही बात कहता रहा। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. पर यह उतना असाधारण कार्य नहीं था, घटना नहीं थी, as the behavior of Mrs. Hall's furniture, जिस तरह का व्यवहार श्रीमती हॉल के फर्नीचर, कुर्सी इत्यादि ने उस सुबह थोड़ी देर बाद किया। The landlord and his wife were up very early. मकान मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी ही उठे, एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो वैज्ञानिक का कमरा खुला देख बड़े हैरान थे। यूजुअली इट वाज शट, प्राय यह बंद रहता था, एंड लॉक्ड, और ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और यदि कोई उसके कमरे में आ जाता वह गुस्से से लाल हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और उन्होंने देखा कि कमरा खुला है, तो उनके लिए द अपॉर्चुनिटी, अवसर, सीम्ड टू गुड, वो उन्हें इतने अच्छे दिखाई पड़े, टू बी मिस्ड, वो चूकना नहीं चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने कमरे में चारों तरफ या दोनों तरफ झांक कर देखा। पीप्ड होता है झांक कर देखना। सा नोबडी, कोई दिखाई नहीं पड़ा। द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, वैज्ञानिक कुछ समय के लिए बाहर गया होगा। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, पर अब भी बड़ी विचित्र बात थी। द क्लॉथिंग एंड द बैंडेजेस, जो कपड़े और पट्टियाँ, दैट ही ऑलवेज वॉर, जो सदा लपेटे रहता था, वर लेइंग अबाउट द रूम, वो कमरे में बिखरी हुई पड़ी थी। कहता है कि ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक, मिसिज हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लॉज टू हर ईयर, श्रीमती हॉल को अपने कान के नज़दीक एक छींकने की आवाज़ आई। स्निफ होता है छींकना। अ मोमेंट लेटर, क्षण भर बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, द हैट, टोपी, ऑन द बेड पोस्ट, मतलब बेड पोस्ट हो जाए जैसे कि बेड के साथ कोई रखने का स्थान, लटकाने का, जैसे खूंटी इत्यादि जो भी होती है ना, उसके लिए। लेफ्ट अप, उस पे से उछली, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हिज फेस, और जाके हर फेस, वो श्रीमती हॉल के चेहरे के ऊपर लगी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर कमरे की कुर्सी जिंदा हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछलती हुई। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, उसने सीधा श्रीमती हॉल के ऊपर आक्रमण किया। लेग्स फॉरमोस्ट, और आगे वाले पैरों के ऊपर। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन द टेरर, जो ही वह और उसका पति भयभीत होने लगे। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, तो उस असाधारण कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैट, और फिर और देन तब अपीयर्ड अ स्लैम, एक धड़ाम से बंद हुआ दरवाज़ा, एंड लॉक ऑफ द डोर, और दरवाजे को अपने आप ताला लग गया। आफ्टर देम, उनके बाद। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, श्रीमती हॉल अचानक सीढ़ियों पर गिर गई। इन हिस्टेरिक्स होता है मतलब दौरे पड़ना, अचानक उसको दौरे से पड़ गई, या उसको बेहोश हो गई और वो नीचे गिर गई। सी वॉज कन्विंस्ड, उसको शक था, दैट द रूम वॉज हंटेड बाय स्पिरिट्स, कि उसके कमरे में वॉज हंटेड मतलब शिकार होना, बाय स्पिरिट्स, प्रेत आत्माएं इत्यादि आ गई हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और इस प्रकार से यह जो वैज्ञानिक है यही उनको अंदर एंटर कराने का मतलब कि इसी ने उनको अंदर कराया है, वो प्रेत आत्माओं को। उसके बाद कहता है कि माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर सी मोन्ड, अब वह सिसकियाँ भर के रोने लगी कि मेरी बूढ़ी माँ बेचारी इन कुर्सियों के ऊपर बैठती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और आज ये कुर्सियाँ मेरे खिलाफ उठ रही हैं। कहता है कि द फीलिंग अमंग द नेबर वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट, और द फीलिंग अमंग द नेबर्स, और पड़ोसियों में ये विचार आया, दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय द विच क्राफ्ट,
विचक्राफ्ट, कि यह समस्या किसी मतलब ओझा के द्वारा, तांत्रिक के द्वारा मतलब कि फैली हुई है, यहाँ पर हुई है, ठीक है ना। तो अब सभी को ये शक हो गया कि भाई ज़रूर मतलब यह मुसीबत किसी जादू टोने के कारण हुई है। विचक्राफ्ट मतलब तांत्रिक या जादू टोना वगैरह। कहता है कि बट विचक्राफ्ट और नॉट, परंतु चाहे जादू टोने हो या नहीं, एंड व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी, जब चोरी की खबर एट द क्लर्जीमैन होम, क्लर्जीमैन के हाउस में, घर में, बिकेम नोन, उसको सबको पता चल गया, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, तो उस अद्भुत या अजीब वैज्ञानिक के ऊपर इस बात का शक हो गया कि ज़रूर उसका इसमें हाथ है। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, शक और भी अधिक बढ़ता जा रहा था। वैन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने अचानक कुछ नगद पैसे उसको दिए। दो ही हैड एडमिटेड, यद्यपि उसने पहले कहा था, नो लॉन्गर, अभी इतना अधिक समय नहीं हुआ था, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं हैं। और कहता है कि द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, तभी गांव का सिपाही चुपचाप बुला लिया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, सिपाही का इंतजार किए बगैर मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो बड़े रहस्यमय तरीके से उसके खाली मतलब कमरे में किस तरीके से वो मतलब आ गया या कैसे घुस गया। तो कहता है कि आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, कि कल तुमने सीढ़ियों पर मेरी कुर्सी के साथ क्या किया। सी डिमांडेड, श्रीमती हॉल ने जानने की कोशिश की। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम किसी खाली कमरे से बाहर कैसे आए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और एक बंद कमरे में तुम कैसे प्रविष्ट हो गई। कहता है कि उसके बाद साइंटिस्ट वॉच ऑलवेज से क्विक द टेम्पर, वैज्ञानिक को हमेशा बड़ा गुस्सा आता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह बड़ा उत्तेजित हो गया। यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, आप नहीं समझोगे कि मैं कौन और क्या हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, वेरी वेल आई विल शो यू, ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक उसने पट्टियाँ उतार दी, विस्कस दाढ़ियाँ उतार दी, स्पेक्टिकल्स चश्मे उतार दिए, एंड इवन द नोज, और यहाँ तक कि अपना नाक भी उतार लिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ये काम करने में उसको 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल, भयभीत लोग, इन द बार फाउंड देमसेल्स, इन द बार में जो भी आदमी थे वहाँ पर वो भयभीत होकर, फाउंड देमसेल्स, उन्होंने अपने आप को पाया, स्टेयरिंग देखते हुए, एट अ हेडलेस मैन, कि एक बिना सिर वाले आदमी को देखते हुए पाया। मिस्टर जैफर, श्रीमान जैफर द कांस्टेबल, वो सिपाही, नाउ अराइव्ड, जो वहाँ पर आया था, वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, अब वो ये पाकर बड़ा हैरान था कि उसको एक बिना सिर वाले आदमी को उसे पकड़ना है। बट मिस्टर जैफर्स वॉज इजीली प्रिवेंटेड वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, पर श्रीमान जैफर इतनी आसानी से अपने काम से रुकने वाला नहीं था, वो काम को करने वाला था, मतलब कि वो रुक नहीं सकता था। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट, यदि किसी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर जारी कर दिए, वारंट गिरफ्तारी के, आ पर्सनस अरेस्ट, किसी आदमी को पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, तो उस आदमी को अरेस्ट करना ही है चाहे उसका सिर हो या नहीं। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. कहता है कि there followed a remarkable scene, वहाँ पर एक बड़ा विचित्र दृश्य बन रहा था। as the policeman tried to get hold of a man, जब पुलिस वाले ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की, who was becoming more and more invisible, जो आदमी अधिक अदृश्य होता जा रहा था, as he threw off one after अनदर, यानी जब एक के बाद एक कपड़े उतारने की कोशिश की। फाइनली अ शर्ट फ्लाइंग इनटू द एयर, आखिरकार एक कमीज हवा में लहराई। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, आखिरकार सिपाही ने अपने आप को एक ऐसे आदमी के साथ संघर्ष करते हुए पाया जिसको वो देख नहीं सकता था। एट ऑल, आखिरकार, सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज that seemed to come from nowhere। कहता है कि some people tried to
हेल्प हिम, कुछ आदमी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, बट फाउंड देमसेल्व्स, परंतु उन्होंने अपने आप को पाया हिट बाय ब्लोज, हिट मारते हुए, बाय ब्लोज मुक्कों का प्रहार, गुस्सों का प्रहार, दैट सीम टू कम फ्रॉम नावेयर, उनका पता नहीं था वो कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड, आखिरकार, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, श्रीमान जेफर्स बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट, जो ही उसने अपने आखिरी कोशिश की, टू होल्ड ऑन टू अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने की कोशिश की, तब वह गुस्सों के प्रहार से अचानक बेहोश होकर नीचे गिर गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज, और वहाँ पर बड़ी उत्तेजित और थकी हुई सी आवाज़ें आ रही थी, अफॉल्ड हिम, कि उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सैड देन डन, पर यह करने से कहना आसान अधिक था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फिर आज़ाद करा लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था कि वो उसको कहाँ से पकड़ सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, या कैसे पकड़ा जाए। इन दिस वे वी हैव read the complete chapter, so today you will read it very seriously. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।